आधी रात को एमपी में ऐसा क्या हुआ कि टूट गया इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पर लाल हुए अखिलेश यादव। क्या हर राज्य में बनेगा अलग गठबंधन या फिर हर राज्य में छोड़ देगी कांग्रेस सीटें? फिर कैसे पीएम बनेंगे राहुल? अभी तो अखिलेश हैं, अभी ममता और स्टालिन भी करेंगे मांग। तब क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या करेंगे कमलनाथ? जब से विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, तब से हर दिन ये लगता है गठबंधन कभी भी टूट जाएगा। हर दिन लगता है कि इस गठबंधन से ये पार्टी बाहर हो जाएगी, वो नेता बाहर हो जाएंगे। अब एक बार फिर से वही सब हो रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीटें न मिलने के बाद मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। मध्य प्रदेश में कुछ अब आपकी बातचीत चल रही होगी, बाकी नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहाँ पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप तो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। इधर अखिलेश यादव ने चैलेंज किया तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सामने आकर कहा, हम यूपी के सभी 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 80 सीटों का टारगेट है। उनका कहना था ये चुनाव निर्णायक चुनाव होने वाला है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? इन बयानों से तो साफ लगता है कि अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जो अगर तैयार हो गया तो गठबंधन बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में आधी रात तक बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एमपी में 1 सीट जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इन्हीं 7 सीटों को अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो इनमें से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। 2018 में सपा ने बिजावर सीट जीती थी, वहां पर भी कांग्रेस ने सपा नेता के ही एक रिश्तेदार को टिकट दे दिया है। जवाब में सपा ने भी 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, कह दिया कि उनकी तैयारी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। लेकिन बात मध्य प्रदेश भर की नहीं है। जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव होंगे जिसके लिए इंडिया गठबंधन बन रहा है, लेकिन अगर वो बनने से पहले ही टूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये तो तय है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का बदला यूपी में लेंगे, जहां पर कांग्रेस सभी 80 सीटों पर तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन उस दावे में कितना सच है ये सभी जानते हैं। वैसे सपा और कांग्रेस यूपी में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रही है और बुरी तरह से हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है कि अगर क्षेत्रीय दलों के लिए हर जगह ऐसे ही सीट छोड़ती जाएगी तो देश भर में कहीं लड़ने की जगह नहीं मिलेगी। बिहार से लेकर बंगाल तक यही हाल है, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भी यही मुश्किल है और दिल्ली में भी कांग्रेस के लिए यही परेशानी है। तो बताइए कांग्रेस कहां पीछे हटेगी और कितना हटेगी, और नहीं हटेगी तो गठबंधन नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं।